नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट मास्टरी पर। क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी आपके भीतर खालीपन हो? जब मन में सवाल उठते हैं, मैं जी क्यों रहा हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? या क्या मेरा कोई उद्देश्य है? अगर हाँ, तो आज का ये ऑडियो बुक समरी वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जापानी कॉन्सेप्ट की जिसे इकिगाई कहा जाता है। एक ऐसी ताकत जो आपको हर दिन जीने की वजह देती है। ये न सिर्फ जापान के सबसे दीर्घायु लोगों का जीवन मंत्र है, बल्कि आज दुनिया भर में लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी का अर्थ होता है जीवन और गई का अर्थ है मूल्य या अर्थ, यानी जीवन का अर्थ या जीने की वजह। इकिगाई का मतलब केवल करियर या पैसा कमाने से नहीं है। ये उस गहरे जुनून, उद्देश्य और अर्थ की बात करता है जो आपको हर दिन उत्साह से जगाता है। जापानी संस्कृति में इकिगाई को खोज पाना उतना ही जरूरी माना जाता है जितना सांस लेना। ये एक ऐसी भावना है जो हमें जीने, सृजन करने और दूसरों से जुड़ने की प्रेरणा देती है। इकिगाई के 4 मुख्य स्तंभ। इकिगाई को समझने के लिए हमें 4 बुनियादी सवालों के बीच संतुलन बनाना होगा। आपको क्या करना पसंद है? What you love? आप किस चीज में अच्छे हैं? What you are good at? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What the world needs? आप किस काम से पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for? जब ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं, तो वही जन्म होता है इकिगाई का। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना पसंद है, आप इसमें अच्छे भी हैं, लोग आपकी कहानियों से प्रेरित होते हैं और आप इस काम से कमाई भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि लेखन ही आपका इकिगाई हो। ओकिनावा इकिगाई का जीता जागता उदाहरण। जापान का ओकिनावा द्वीप दुनिया की ब्लू जोन में से एक है, यानी वहां लोग न सिर्फ लंबा जीवन जीते हैं बल्कि स्वस्थ और खुश भी रहते हैं। यहाँ के लोग रिटायर नहीं होते क्योंकि उनका काम ही उनका इकिगाई होता है। वे दिन की शुरुआत उत्साह और आभार के साथ करते हैं। वे ज्यादातर समय प्रकृति में बिताते हैं, अपने छोटे छोटे कामों को ध्यान से करते हैं और सोशल ग्रुप्स जैसे मोए के जरिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उनकी जिंदगी में जल्दी नहीं है। वे माइंडफुलनेस के साथ हर पल को जीते हैं। उनका सिद्धांत है, खुद को व्यस्त रखो लेकिन तनाव में मत रहो। फ्लो स्टेट इकिगाई का अनुभव। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का होश ही नहीं रहता, उसे कहते हैं फ्लो। फ्लो एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह केंद्रित होता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और आप अपने सबसे अच्छे वर्जन में काम करते हैं। इकिगाई वही काम है जो आपको बार बार फ्लो की स्थिति में पहुंचाता है। जैसे कोई म्यूजिशियन संगीत बनाते समय, कोई कलाकार चित्र बनाते समय या कोई लेखक जब लिख रहा होता है, वो फ्लो में होता है। फ्लो में जाना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपको जीवन में संतुलन देता है। इकिगाई और जीवन शैली। इकिगाई को अपनाने के लिए सिर्फ सोच नहीं, जीवन शैली भी बदलनी होती है। आइए कुछ आदतें जाने जो जापानी लोग अपनाते हैं। हारा हाचिबू। इसका मतलब है कि पेट को सिर्फ 80% तक भरें। इससे ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है और शरीर हल्का रहता है। नियमित हल्का व्यायाम, रोजाना टहलना, योग या तैची जैसी धीमी गतिविधियां शरीर को गतिशील बनाए रखती है। स्वस्थ सामाजिक रिश्ते। ओकिनावा के लोग लाइफ लॉन्ग दोस्ती और सामूहिक सहयोग में विश्वास रखते हैं। हर दिन को एक त्योहार की तरह जीना, छोटे छोटे कामों को भी श्रद्धा और उत्साह से करना ही उनका मंत्र है। क्या इकिगाई पैसा कमाने से जुड़ा है? ये एक बड़ा भ्रम है कि इकिगाई मतलब है आपकी नौकरी या करियर। इकिगाई जरूरी नहीं कि हमेशा पैसे कमाने से जुड़ा हो। ये कोई कला हो सकती है, सेवा का काम हो सकता है या परिवार के लिए प्यार भी। हाँ, अगर आप ऐसा काम कर पाएं जिसमें दिल भी लगे, समाज को लाभ भी हो और आप उससे कमा भी पाएं, तो वो इकिगाई की सबसे परिपूर्ण अवस्था होगी।
परंतु इकिगाई सिर्फ अर्निंग नहीं बल्कि लिविंग विद मीनिंग है। इकिगाई खोजने की प्रक्रिया। आपका इकिगाई पहले से आपके अंदर ही होता है, जरूरत है बस उसे खोजने की। इसके लिए आप खुद से ये सवाल करें, मुझे क्या करना पसंद है? कौन सा काम करते समय मैं समय भूल जाता हूं? मुझे क्या करने से सुकून मिलता है? मेरे काम से किसे फायदा होता है? क्या मैं उस काम को और बेहतर कर सकती हूं? इन सवालों के जवाब में ही आपके जीवन की दिशा छिपी है। इकिगाई एक यात्रा, मंजिल नहीं। इकिगाई कोई फाइनल गोल नहीं है। ये कोई ट्रॉफी नहीं जो एक दिन मिल जाएगी। इकिगाई एक यात्रा है, एक माइंडसेट है, एक तरह की जिज्ञासा जो आपको हर दिन जीवन में अर्थ खोजने की प्रेरणा देती है। जब आप इकिगाई को अपनाते हैं तब आप केवल जी नहीं रहे होते बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। इकिगाई क्या है? अब सवाल यह है, क्या आपने अपना इकिगाई खोजा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक संकेत मानिए। अपने भीतर झांकिए, अपनी भावनाओं को समझिए और अपने दिल की आवाज को सुनिए, क्योंकि जब इंसान को जीने की असली वजह मिल जाती है तब हर सुबह एक नया उत्सव बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरा इकिगाई है। आपके शब्द किसी और को भी उसकी राह दिखा सकते हैं। आपका दिन सार्थक हो और जीवन भी। धन्यवाद।